रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा, चालक को आई झपकी, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कुल 14 लोगों की हो गई मौत, 12 लोग घायल। पीएम मोदी ने 2-2 लाख मदद की घोषणा। लखनऊ में पंचलेश्वर महादेव मंदिर में गंगा दशहरा पर्व पर भक्तों की उमड़ी भीड़। सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट, पर्यटकों की सेवा करना देवभूमि की परंपरा रही है, इसके लिए एक उदाहरण रुद्रप्रयाग हादसे में दिखा। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर, बीते कई दिनों में राजधानी में हीट वेव। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक, आगामी चुनाव के प्रबंधन में हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद बनाई गई थी प्रबंधन समिति। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस के टीएसआई ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा, टीएसआई द्वारा बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, बुजुर्ग जोड़ता रहा हाथ, नहीं रुका थप्पड़बाज टीएसआई। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी समीप भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालु से बड़ी अनियंत्रित होकर बस पीछे खड़ी ट्रक में घुसी। श्रावस्ती में एसपी ने पुलिस कर्मियों को पढ़ाया नए कानून का पाठ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दी जानकारी। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी का बनारस दौरा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद होगा पहला दौरा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन, मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा, उसके बाद सीएम ने लगाया जनता दरबार। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार में फरियादियों की सुनी फरकार। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों की रजिस्ट्री में तेजी लाए। सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सिरफिरे को कानपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। प्रयागराज से पकड़े गए युवक ने कुंवर राजपूत नाम से अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कानपुर क्राइम ब्रांच का दरोगा आरिफ मुख्यमंत्री की हत्या कर देगा। लखनऊ में बीएसपी की 23 जून को बड़ी बैठक, प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया। अंबेडकर नगर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर हो रही परख। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद पहली बैठक, 23 जून को बुलाई बैठक। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष समेत कोऑर्डिनेटर रहेंगे मौजूद। कानपुर में नरवल तहसील में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। लोकसभा चुनाव के बाद पहले समाधान दिवस में लगा शिकायतों का अंबार। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बकरीद त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर मुकम्मल शांति व्यवस्था करने के दिए निर्देश। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गौवंश का वध रोकने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। बरेली के लोगों को जल्द ही कुछ नई ट्रेनों की मिल सकती है सौगात। अब जिन ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है उनमें काठगोदाम, नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और दक्षिण भारत के लिए लाल कुआं, बेंगलुरु, यशवंतपुरम, अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल। पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी ओपी सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं। हरदोई के बैनीगंज थाना क्षेत्र के बाइक निकालने पर एक युवक के ऊपर गिरा कीचड़, मामूली विवाद में 2 समुदायों के बीच जमकर हुआ बवाल। शामली में पिस्टल के साथ भाजपा नेता व एक अन्य युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में भाजपा का एक स्थानीय नेता व एक अन्य युवक पिस्टल के साथ नजर आ रहा है। शामली जनपद के गांव मवी से दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर एसडीएम की शिकायत की। अमरोहा में जोया ने नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अमरोहा में नहीं थम रहा आग लगने की सिलसिला, सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकान में लगी भीषण आग, आधा दिन दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। कौशाम्बी में विहिप ने एसडीएम सदर के खिलाफ किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम पर लगाया गंभीर आरोप। हिंदू परिवार के विरोध के चलते अफसर की कार्रवाई का विरोध संगठन मंझनपुर चौराहे से कलेक्ट्रेट बीच जुलूस निकाला। फतेहपुर में एक बार फिर हुई शर्मनाक घटना, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के
बारोहा गांव के रहने वाले जगदीश की 8 साल की मासूम बच्ची बुखार से पीड़ित थी। गाजीपुर में रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में लगी भीषण आग, संदिग्ध परिस्थितियों में शोरूम में लगी आग। कौशाम्बी के कोखराज में स्कूल प्रिंसिपल से रेप की पीड़िता से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा। पीड़ित परिवार ने अध्यक्ष बसपा से अपना दर्द बयां किया। लखनऊ में गर्मी से नहीं मिलेगी अभी राहत, बीते दिनों हीट वेव के साथ वार्म नाइट का दौर जारी। लखनऊ में बेखौफ सैलून कर्मी का कारनामा, नाई ने युवक का थूक से किया मसाज, सैलून कर्मी की हरकत सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपी नाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया गिरफ्तार। बहराइच में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस कप्तान दल बदल के साथ सड़कों पर उतरेंगे। पीलीभीत में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। लखनऊ में पेट्रोल टंकी के पास लोडर डालने में लगी आग, पेट्रोल टंकी से डीजल भरवाते चालक निकाला था बाहर, आग ने लिया विकराल रूप। अयोध्या में 2900 किलो की गदा लगेगी, राजस्थान के 20 कारोबारियों ने 75 दिन में की है तैयार। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब, काशी प्रयागराज में लोग आस्था की लगा रहे डुबकी। श्रावस्ती में पुलिस लाइन में योग सप्ताह का शुभारंभ, डीएम और एसपी ने योग सप्ताह का किया शुभारंभ। थाना का किया निरीक्षण, थाने पर आए फरियादियों की सुनी फरियाद। बुलंदशहर में बाइक व ट्रक की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक सवार दंपत्ति घायल, अनूप शहर से गंगा स्नान कर लौटी रही थी दंपत्ति। बुलंदशहर में ही रिक्शा पलटने से मजदूर की हुई मौत, देवी धाम कॉलोनी से मजदूरी कर वापस लौट रहा था मजदूर। बागपत में बीजेपी पसमंदा के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, हमले में भाजपा पसमंदा जिला अध्यक्ष हुआ घायल, पूर्व सभासद सहित 2 युवकों पर लगा हमले का आरोप। महाराजगंज में मनचले युवक को मिली महिला ने 20 सड़क पर पीटा, रास्ते में बेटी पर किया था अभद्र टिप्पणी। अमौसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 19 जून को शिफ्ट होंगी, जबकि इससे पहले 12 जून व उससे पूर्व 8 जून को शिफ्टिंग की तारीख दी गई थी। बरेली में बकरीद की मुख्य नमाज बकरगंज की ईदगाह में सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। लखनऊ में 86 केंद्रों पर सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू, डीएम ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। बहराइच में अवैध खनन पर चला प्रशासन का चाबुक। कासगंज में गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सोरो मार्ग पर लगा जाम। लखनऊ के एक अस्पताल में आईसीयू में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 2 बेटियों का निकाह हुआ। प्रयागराज में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा 17 जून को मनाई जाएगी, बकरीद की नमाज की तैयारी पूरी कर ली जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन इलीगल के 27 केंद्रों पर किया जाएगा। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीणों के आगरा में एक दिन में 56 पुलिसकर्मी कैसे सस्पेंड हुए, वेरिफिकेशन नाम पर 500 से 1000 रुपए वसूले, कमिश्नर ने फोन करके पता लगा लिया। पटना में ट्रैक्टर कार की भिड़ंत, गंगा नहाकर लौट रहे थे कार सवार, 2 महिला सहित 3 की मौत। लखनऊ में कुवैत में हुए अग्निकांड का मामला, हादसे में गोरखपुर के 2 कामगारों की हुई मौत, सीएम योगी ने परिजनों को दी आर्थिक सहायता, सीएम ने 5-5 लाख रुपए की सहायता की। रायबरेली में धारा 144 की गई लागू, आगामी त्योहारों को लेकर लागू धारा 144। गाजियाबाद में टेक्निका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, आग ने 2 अन्य फैक्ट्रियों को लिया जद में, दर्जनों फायर ब्रिगेड टेंडर काबू आग को बुझाने की कोशिश में लगी। अमरोहा में टायर फैक्ट्री में टायर पिघलने से प्रदूषण, फैक्ट्री के धुएं से लोग हो रहे बीमारियों से ग्रसित। बुलंदशहर में हथियारों के 2 सौदागर गिरफ्तार, भारी संख्या में अवैध असलहे बरामद।
हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइकों को मारी टक्कर। बहराइच में युवती का नहर किनारे मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में ई रिक्शा चालक की मौत, रेलवे फाटक के पास पड़ा मिला रिक्शा चालक का शव। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। लखनऊ में बिजली चोरी करते पकड़े गए 65 लोग, हॉस्टल मालिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना।